नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ग्रीनरी इज़ लाइफ में। नमस्कार दोस्तों, बागवानी के कार्य में हमें पेड़ पौधों की देखभाल ठीक उसी प्रकार से करनी पड़ती है जिस प्रकार से हम अपने बच्चों की देखभाल करते हैं। इनको हर दिन हर हफ्ते संभालना ज़रूरी है। कोई भी ऐसी बीमारी जो पेड़ों में आ जाए और हम उस पर ध्यान नहीं दें तो वो समय के साथ बढ़ती जाती है और पूरे पेड़ को ख़त्म कर सकती है। इसलिए इनका हर रोज़ हर हफ्ते ध्यान रखा जाना ज़रूरी है। आज मैं इस वीडियो में नींबू में आने वाली एक ऐसी कॉमन बीमारी के बारे में बात करूंगा जो बारिश के दिनों में लगभग सभी नींबू के पेड़ों में आती है, लेकिन यदि सावधानी रखी जाए तो इस बीमारी से बचा जा सकता है। और यदि बीमारी हो भी जाए तो भी इनको प्रॉपर समय पर इलाज दे करके बचाया जा सकता है। दोस्तों, मेरा ये चैनल नया है और मैं अपने बागवानी के कार्य के दौरान जो अनुभव मुझे प्राप्त होते हैं उससे संबंधित रियलिस्टिक वीडियो इस चैनल पर अपलोड करता हूं, ताकि आप सबको इस बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। और ये सभी वीडियो मेरे वास्तविक अनुभव पर आधारित हैं, इसलिए मेरे इस नए चैनल को आप सपोर्ट करें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ये नींबू का मेरा एक पेड़ आप देख रहे हैं। इस पेड़ में आपको पत्तों पर भूरे भूरे रंग के जंके से धब्बे दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, ये बीमारी एक ऐसी बीमारी है जो बारिश के दिनों में अत्यधिक नमी हो जाने के कारण से होती है। ये एक बैक्टीरिया जनित रोग है जिसको नींबू का नासूर भी कहा जाता है। और यदि इसका समय पर इलाज नहीं किया जाए तो वास्तव में ये नासूर बन जाता है। पत्तियों से होते हुए ये टहनियों पर और पूरे पौधे में फैल जाता है। यदि फल लगे हुए हों तो फलों पर भी फैल जाता है और पूरे पौधे को समाप्त कर देता है। तो इस बीमारी का समय पर इलाज किया जाना ज़रूरी है। इस बीमारी को कैंकर के नाम से जानते हैं और ये एक बैक्टीरिया से फैलती है। मेरे इस पेड़ में और अन्य पेड़ों में ये बीमारी मैंने देखी, मैंने इसका एक ट्रीटमेंट किया और उस ट्रीटमेंट से ये बीमारी जो है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल में रही। मेरे अन्य पेड़ों में ये नहीं फैली। जिन पेड़ों में ये आई थी उनमें ही आकर के रह गई है और इस पर नए पत्ते आ रहे हैं, उन नए पत्तों में भी ये बीमारी अब नहीं है। हैं ये देखिए, लेकिन ऊपर के और जो नए पत्ते हैं उन पत्तों पर ये बीमारी जो है वो ज़्यादा नहीं फैल पाई है। ये देखिए, फलों पर भी ये बीमारी नहीं आ पाई है क्योंकि समय रहते मैंने इसका ट्रीटमेंट जो है वो कर दिया था। और इसमें ही नहीं, 2-3 अन्य पेड़ों में भी ये बीमारी आई थी। साथ ही जो अन्य पेड़ थे जिनमें ये बीमारी नहीं थी उसका भी मैंने ट्रीटमेंट पहले ही कर दिया ताकि उनमें फैले नहीं, और उसका लाभ मुझे प्राप्त हुआ और वो पेड़ जो है वो इस बीमारी से सुरक्षित रहे। तो दोस्तों, कैंकर नाम की बीमारी का इलाज बहुत ही आसान है यदि समय रहते कर दिया जाए। यदि समय रहते इलाज नहीं किया गया तो उस स्थिति में ये बीमारी काफ़ी बढ़ जाती है और पूरे पेड़ को जो है ख़त्म कर सकती है। यदि फ्रूटिंग लगी हुई हो तो फ्रूटिंग को बर्बाद कर सकती है। दोस्तों, इसके इलाज के लिए मैंने ब्लू कॉपर नाम का फंगीसाइड आता है जो कॉपर आधारित होता है और उसमें बैक्टीरियासाइड के भी गुण होते हैं, बैक्टीरिया को नष्ट करने के भी गुण होते हैं। उसके साथ मैंने स्ट्रेप्टोसाइक्लिन नाम की एंटीबायोटिक दवा ली जो मार्केट में आसानी से उपलब्ध हो जाती है। स्ट्रेप्टोसाइक्लिन दवा जो है वो 6 ग्राम के पाउच में आसानी से उपलब्ध होती है। इनका डोज जो रखा जाना है वो स्ट्रेप्टोसाइक्लिन केवल मात्र 2 ग्राम पर 15-16 लीटर की टंकी के लिए, और जो कॉपर ब्लू कॉपर इस्तेमाल कर रहे हैं वो 30 से 35 ग्राम प्रति 15-16 ग्राम की टंकी के लिए। इन दोनों को मिला कर के इनका स्प्रे
यदि ऐसे पौधों पर करते हैं जिनमें कैंकर बीमारी आई हुई है तो ये बीमारी जो है वो वहीं कंट्रोल हो जाती है। आप देख सकते हैं कि ज़्यादा आगे ये बीमारी इस पेड़ में नहीं बढ़ी है, जहाँ तक ये बीमारी फैली थी वहीं तक फैली हुई है। साथ ही आप सुरक्षात्मक रूप से भी जो है वो अन्य पौधों पर इसका स्प्रे कर सकते हैं। जैसे मैंने इस पर स्प्रे किया था तो आपको कहीं पर भी, इसके बगल में ही ये पेड़ है लेकिन कहीं पर भी इस बीमारी के लक्षण जो है वो इस पेड़ में दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसी प्रकार से आपको और पेड़ दिखाता हूँ, ये भी इसके बगल में ही है, इसमें भी कैंकर जो है वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। इसी प्रकार से इसमें भी कहीं भी कैंकर दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों ये तो हो गई कैंकर के इलाज की, उपचार की बात। अब हम बात करें कि ये फैलता कैसे है। तो मैंने पहले बताया ये बैक्टीरिया जनित रोग है जो मुख्यतः नमी अधिक होने की वजह से फैलता है। नींबू का पौधा नमी के प्रति बहुत संवेदनशील होता है। बारिश के दिनों में यदि पेड़ के आसपास गड्ढा हो और पेड़ के जड़ों में अत्यधिक पानी जा रहा हो या पेड़ के पास अत्यधिक पानी जमा हो तो ये रोग निश्चित रूप से उस पेड़ में आता है। इसलिए सावधानी रखनी चाहिए कि नींबू के पेड़ के आसपास जो है वो पानी इकट्ठा नहीं होने पाए। साथ ही लीफ माइनर जैसे कुछ कीट जो हैं वो इसको एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक फैलाने का कार्य करते हैं। तो इसके इलाज में लीफ माइनर जैसे कीटों को रोकने के लिए भी उपाय किया जाना चाहिए। दोस्तों मैंने जो उपचार किया उसमें मैंने ब्लू कॉपर और स्टेप्टोसाइक्लिन के साथ साथ जो है वो नीम ऑयल का भी इस्तेमाल किया था, ताकि जो लीफ माइनर और अन्य जो सूक्ष्म कीट हैं वो इसके वाहक नहीं बन सके, वो इनको जो है वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर नहीं ले जा सके। अगर लीफ माइनर की समस्या ज़्यादा है तो उसके लिए हमें अलग से इसका इलाज करना होगा। लीफ माइनर और कैंकर दोनों यदि एक साथ आ गए हैं तो ये पेड़ के लिए गंभीर खतरा हो सकता है। कैंकर रोग जो है वो बढ़ने पर बिल्कुल उसी प्रकार से हो जाता है जिस प्रकार से मनुष्य के शरीर में नासूर हो जाता है। तो इसका आप दोस्तों ध्यान रखें, अपने पेड़ों की केयर करें। और यदि आपके पेड़ों में भी कैंकर आ रहा है इस समय तो ज़रूर जो है वो इस उपाय का जो मैंने इस्तेमाल किया है उसका प्रयोग करें। जानकारी यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।